गाइस, ये भगोड़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर इतना झूठ बोलती है, इतना पक्का वाला झूठ बोलती है कि आप इसकी बातों पे यकीन कर ही नहीं पाओगे। भगोड़ी ने क्या थंबनेल लगाया है गजब का, लाइट टाइटल लिखा है गजब का कि सचिन की अचानक हुई तबीयत खराब, हॉस्पिटल में भर्ती। क्यों भगोड़ी झूठ क्यों बोल रही है? पाकिस्तानी मुजरे वाली, कल तूने अपने यार के पास जाने से वक्त नहीं निकाल पाई। तू कहती है कि पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारा ब्लॉग नहीं आया। तेरा ब्लॉग कब स्किप होता है कभी? तेरा ब्लॉग कभी स्किप होता है? हाँ, इसलिए हुआ था ना कि तेरे यार लोग ना तुझे कोठे पे बुलाए थे तेरे को। जो भगोड़ी तेरा लपुआ जो बीमार पड़ा है ना, यही वजह है कि तुझे तेरे आशिकों ने, तेरा जो भैया के नाम पे सैया एपी सिंह है ना, फार्म हाउस पे बुलाया था तुझे और तेरे साथ अय्याशी करने के लिए बुलाया था, है ना। इसीलिए तू उधर चली गई अपने आशिक के पास, तो लप्पू की हो गई तबीयत खराब। अब लप्पू का तेरा हुआ झगड़ा, है ना। वैसे तुम लोगों का ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, इंशाल्लाह बहुत दिन नहीं चलेगी तू, क्योंकि जब तू अपने 4 बच्चे के बाप को नहीं अपना बना पाई, जब तू उसको लात मार दी, तो ये लप्पू की तू क्या होगी? नहीं होगी। तू कहती थी कि लोग कहते हैं कि सीमा सचिन की मोहब्बत नहीं चलेगी। देखो देखो गाइस, हमारी शादी को 3 साल हो गए। अरे भगोड़ी, साल का नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी भर का होता है। वैसे तो ने 10 साल में तो गुलाम हैदर को भी लात मार दिया। 10 साल रह गए, तूने 4 बच्चे पैदा करके 10 साल में 4 बच्चे पैदा करा और गुलाम हैदर को भी लात मार दिया तूने, है ना। तूने 10 साल में जहीर के साथ खूब रंगरलियाँ मनाई, 10 साल में तू पता नहीं किस किस के साथ मनाई, है ना। गुलाम हैदर को भगा कर सऊदी अरबिया, फिर गुलाम हैदर की कमाई लेके भागी, इंडिया आई, गैर कानूनी तरीके से घुस गई, अपने आशिकों से यहाँ मुँह मरवा रही है। तो किसी के नहीं हो सकती, मीनू पप्पी जनाने की भी नहीं हो सकती। कैसे होगी तू एक किसी की सगी है पाकिस्तानी भगोड़ी। इतनी गंदी दिखती है ना वाकई में, नऊज बिल्ला अस्तगफार। इसकी शक्ल देखो ना लानती की, इस लानती मनहूस मारी की शक्ल देखो तो घिन आती है, घिन आती है। अब इस भगोड़ी को कोई मुंह नहीं दे रहा है। इसके यार लोग भी जो है ना, वो भी देख लिए कि ये कितनी लुच्ची लफंगी गंदी घिनौनी कैसी दिखती है। तो घिनौनी को भी उन लोगों ने भी अभी इतना देखना पसंद नहीं करते। तो आज इसने ड्रामा अलग किया। हम आज बहुत गर्मी है, अंदर घर में बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है गाइस। भिखारी मनूस मारी, भिखारी कहीं की, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फेंकू औरत। छत के ऊपर सिलेंडर लेके आती है और सिलेंडर के ऊपर कड़ी बनाती है, खिचड़ी बनाती है और भजिया क्या चीज़ की बनाती है पता है? पकौड़े, प्याज के पकौड़े बनाती है। प्याज काटते हुए नहीं दिखाती है, उसको मिक्स करती है और भजिया डायरेक्ट बनाती है, समझ गए। प्याज के, ये कहती है ना कि हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। ये मनहूस मारी क्या ऐसी चीज़ नहीं खाती है? ये खाए बगैर रह सकती है? ये आशिक बगैर नहीं रह सकती, ये खाए बगैर रहेगी? लुच्ची लफंगी झूठी मक्कार औरत, जो तू अपने सगे माँ बाप की नहीं हुई, अपने सगे खून खानदान की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तू किसी की हो सकती है? तू किसी को स्किप कर सकती है अपने स्वार्थ के लिए? ना, नहीं कर सकती तुम। तो छत पे लाई है और भजिया और क्या कहते हैं, चावल, कड़ी के साथ चावल बनाए हैं। चावल 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 करती है, चावल चाय चाय चावल। बोलने का इसका तरीका जो है ना, बोलती है ना तो इसके मुंह से ना ऐसा लगता है ना कि गोबर निकल रहा है छिछोरन का। कहती है हमारा कूलर भी जल गया है गाइस, हमारा कूलर ख़राब हो गया है। कूलर दिखा रही थी, कूलर ख़राब हो गया है। मतलब कि ये इशारा करती है अपने आशिकों को इशारा करती है कि कोई तो लाके दे दो। जैसे गाड़ी दे दिया, जैसे बाइक दे दिया, वैसे कूलर भी दे दो। अपने आशिकों को इशारा करती है, कोई तरस खा कर दे दे इसको कूलर। तो बहुत गर्मी लग रही है, कूलर जल गया है गाइस, तो हम छत पर आए हैं। अब इधर ही खाना बनाएंगे। और इसका जो है ना, इसके 12 बजे हुए हैं, लप्पू के मुंह पे भी 12 बजे हैं। ये लोग ज़बरदस्ती जो है ना, ये बोल रहे हैं एक दूसरे से, यकीन मानो आप लोग, ज़बरदस्ती एक दूसरे को दिखावा कर रहे हैं। ये पहले जैसा इन लोगों में कुछ है भी नहीं है।
मैं तो कहती हूँ अब लप्पू भी उब गया है, ये घसी पिटी मशीन को कितना वापरेगा भाई, ये घसी पिटी मशीन को कितना वापरेगा। और मैंने आज देखा जो मीरा उर्फ नागरिकता है ना, उसको भगोड़ी ने धक्का मारा है, धक्का मारा और वहाँ से वीडियो ना कट कर दिया। वो आ रही थी उसके पास तो उसको उसके सीने पे ऐसे धक्का मारा। अगर इसकी औलाद होती तो इसको मोहब्बत होती, नहीं तो दिखावे की मोहब्बत करती है। तो कड़ी बनाई, तौबा अस्तगफिरुल्लाह कड़ी, ऐसी कड़ी, तौबा तौबा तौबा। मैंने भी कड़ी बनाई है, कड़ी खिचड़ी बनाई है। मैं लॉन्ग वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी कल। अभी मेरा ब्लॉग भी आएगा, मेरा घर का खुद का रेसिपी ब्लॉग भी आएगा एक, और रिएक्शन भी आएगा, दोनों आएगा। ब्लॉग भी आएगा तो आप लोग मेरा ब्लॉग भी देखना। मैं रेसिपी जो है ना जैसी भी बनाऊंगी गाइज मैं डाल दूंगी, आप अपने इस पे चैनल पे डालूंगी, आप लोग देखना। अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने कड़ी खिचड़ी बनाई है आज। अब मैं आज का जो कड़ी खिचड़ी का ब्लॉग है ना इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखना, मेरे ब्लॉग को भी देखना और शॉर्ट में भी डालूँगी, शॉर्ट में भी देखना। क्योंकि ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं बनाई हूँ मैं बहुत तो 8 मिनट है, 5 मिनट है मैंने बनाया है। जो भी सब बहुत तो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा जो है ना, तो लॉन्ग जो है ना वो 8 मिनट का होगा, उससे छोटा ही है, बल्कि 5 मिनट का है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है मैंने किया। क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन वीडियो थोड़ा 10 मिनट का 12 मिनट का रहता ही है मेरा, तो इससे लंबा मुझे अच्छा नहीं लगता बनाने में, मैं कंटाल जाती हूँ। तो ब्लॉग भी बनाऊंगी और रिएक्शन भी बनाऊंगी, तो दोनों आप लोग ज़रूर देखना और अपनी बहन को ज़रूर बताना। तो मैंने भी कड़ी खिचड़ी बनाई है तो कल के ब्लॉग में डालूंगी। और हम कड़ी खिचड़ी बनाते हैं ना तो ज़्यादातर मैं बनाती हूँ ना तो वाइट कड़ी बनाती हूँ, सफ़ेद कड़ी बनाती हूँ और भजिया वाली बनाती हूँ। मैं भी भजिया वाली बनाती हूँ, पकौड़े वाली, वही पकौड़े वाली। तो कल मैं भी बनाई हूँ और खिचड़ी भी बनाई हूँ, हमारी भी कड़ी खिचड़ी बनी है, तो कल इंशाल्लाह मैं डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर बताना। और इसकी कड़ी जैसे लगता है कि किसी ने अस्तगफिरुल्लाह ऐसी कड़ी बनाई है, ऐसा लगता है ना कि कोई बच्चा या कोई बड़ा वहाँ पे लूज़ मोशन कर दिया, उसका पेट ख़राब हो गया है, उसका टॉयलेट निकल गया है, अगर ज़मीन पे गिरे ना तो पक्का 100% कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये कड़ी है। ऐसी गंदी कड़ी बनाई है और ऐसे गंदगी से खाना खाते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये भगोड़ी पहले से ही ऐसी थी, इसके लिए अल्लाह ने इसको इसी जगह डाल दिया। ऐसे वो कहते हैं ना जो दीन की कदर नहीं करता ना अल्लाह उससे छीन लेता है। तो इसने पहले से ही पाकिस्तान में इसको दीन की कोई कदर नहीं थी, ये थी मुसलमान के घर में पैदा हुई थी लेकिन इसको ईमान की कोई कदर नहीं थी। ये पहले से ही अय्यासबाज औरत है, तो जैसे को वैसा तो मिलता ही है। तो वही इसके साथ में भी हुआ है। अब ये जैसी थी इसको वैसे इसके रंग ढंग का मिला, रंग ढंग के अपने ढूंढ ली, मिल गया, अब उसके साथ वैसे ही गंदगी से रहती है, वैसा ही खाती है, बच्चों को भी खिलाती है अपने। और इसके बच्चे भी मानना पड़ेगा इसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा, बहुत चालाक, बहुत चाप्टर है। इसकी माँ की ऐसी हर चीज़ कैश करते हैं, पूछो ही मत। और भगौड़ी अपने गली के एक बच्चे को ऐसा चिल्ला के कुत्ते की तरह डरा रही थी। एक तो इसकी डरावनी आवाज़ इतनी खतरनाक है कि कोई भी डर जावे भाई। बच्चा तो क्या, बड़ा भी रात को अंधेरे में अगर ये चिल्लाए ना डायन, तो सुबह बड़ा भी डर जाएगा। तो उस बच्चे को ऐसे चिल्ला रही है, ऊपर से छत पे से ऐसा चिल्ला रही है, वो छोकरा गिर गया, वो लड़का गिर गया और फिर उड़ के भागा। छोटा ही था, कुछ होगा यही 5-6 साल का। और इसको पता नहीं क्या चीज़ की इतनी घिस चढ़ी है, इतनी खुन्नस चढ़ी है कि आज अपनी जो नागरिकता जो रखी है ना, नागरिकता को भी धक्का मारी लेकिन दिखाई नहीं, कट कर दी वहाँ से, समझ गए। खड़ी सारा अपने आशिकों को दिखा के बेसन बनाई, काट पीट के सब नीचे से रेडी करके डब्बे में लाई थी। सारा सामान जो है ना, प्याज व्याज काट के नीचे से लाई थी, खाली ऊपर बेसन डालते दिखाई और मसाला डालते दिखाई, है ना। ये भगौड़ी किसको बेवकूफ़ बनाती है। छपड़ी में इसकी प्याज पड़ी रहती है, टोकरी में इसकी प्याज लहसुन पड़ा रहता है, ये बोलती है हम खाते नहीं हैं। भगौड़ी चिकन मटन सब कुछ खाती है, लपुआ भी खाता है, उसके घर वाले भी खाते हैं। ये लोग साले झूठे हैं, एक नंबर के मक्कार हैं, झूठ बोलते हैं, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसका जो चोचला लड़का है ना, दातला,
दातला है, दातला बोलता है मम्मी मम्मी कड़ी खाना है। दातला, तेरी माँ इतनी अच्छी होती ना तो तू बोलता तो अच्छा भी लगता। दातला भी अपनी माँ के रंग ढंग का है। मैं तो कहती हूँ कोई लड़का होगा ना, अगर ये इज्जतदार होगा ना, वाकई गुलाम हैदर का नस्ल होगी ना, तो ये बड़ा होके ज़रूर अपनी माँ को सबक सिखाएगा, अपनी माँ को ले जाएगा यहाँ से। लेकिन ये दातला मुझे लगता नहीं है, ये भी माँ के ढर्रे का है। जब दातले की उम्र होएगी ना तब उसको पता चलेगा। अभी तो मासूम बच्चा है, अभी उसको कुछ पता नहीं है, अभी तो माँ के रंग ढंग में है पूरा। तो लपुआ कहता है मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। लपुआ को फिर भी आना पड़ा खाना बनाने। लप्पू फिर भी आया, कड़ी घोला। लप्पू सारा बना के कड़ी घोल के दिया, कड़ी बनाया, तड़का मारा, कड़ी बना के पूरा गया। खाली भजिया बना के लप्पू की अम्मी ने उसमें डाल दिया और छुपा के भजिया बनाती है, उसमें घोलती है। उसमें आलू कट करी है या प्याज कट करी है आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन हमने पकड़ लिया कि प्याज है वो। भगौड़ी तू कितना पागल समझती है पब्लिक को, कितना पागल समझती है रे भगौड़ी, पाकिस्तानी मुजरे वाली। तू जितना पागल समझती है ना, उससे कई ज़्यादा भारत की जो महिलाएं हैं ना आगे हैं, समझ गई। पाकिस्तानी मुजरे वाली भगौड़ी, लप्पू की अम्मी क्या कहते हैं लपुआ को। लपुआ का चेहरा देखो तो ऐसा मरेला सड़ेला सा हुआ है, मनहूस मारे का ऐसा सड़ेला मरेला सा हुआ है कि जैसे कितने जूते पड़े हैं उसको। ये सब भगौड़ी के कारण हुआ है। भगौड़ी का उसका बहुत जबरा झगड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक वाला चल रहा है अभी। ये लोग पब्लिक को सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं। देखो आगे आगे देखो इन लोगों का क्या होता है। कल तो इन लोगों का ब्लॉग भी नहीं आया था, समझ गए। तो लप्पू जो है ना, लप्पू अब समझ गया है कि अब पाकिस्तानी का मन भर गया है मुझसे। अब पाकिस्तानी जो गाना जो लगाती है ना, पाकिस्तानी के जो फीलिंग है, आँखों की फीलिंग से पता चलता है कि भगौड़ी का मन भर गया है लपुआ से। अब भगौड़ी को पाकिस्तानी यार याद आ रहे हैं, अब पाकिस्तानी लोग याद आ रहे हैं। अब भगौड़ी जाना चाहती है पाकिस्तान, लेकिन जा नहीं सकती है। वो जाना चाहेगी तो भी नहीं जा सकती है, क्योंकि उसने जो किया है ना वो नाकाबिले आप समझ सकते हैं बर्दाश्त है। तो भगौड़ी किस मुंह से जाएगी पाकिस्तान, जा तो सकती नहीं है, लेकिन उसको खुन्नस चढ़ती है, गिस चढ़ती है, तो फिर लप्पू पे निकालती है। क्योंकि लपुआ कुछ करता नहीं है, बेरोजगार, सब सारे कमाने पड़ते हैं, मुजरे करने पड़ते हैं, सब भगौड़ी को करना पड़ता है और लपुआ ऐश करता है। तो इतनी गंदी तो रेसिपी है इनकी, तो थूको ना तो थूक भी ना निकले, इतनी गंदी रेसिपी है नालायकों की।